हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स तथा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को ध्यान में रखकर बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2023 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो ने चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जानते हो हाल ही में 14 जुलाई, ध्यान रखिएगा, 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है। अब पूछा जा रहा है दोस्तों कि कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया, जो कि हरिकोटा यानी कि श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से पर लैंड करेगा। तो यह चंद्रयान जो 3 है दोस्तों, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। यहाँ से हम लोग 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। सबसे प्राचीन दोस्तों वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद है। सामवेद से ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को काम मनाता है, तो वह सामवेद है। और दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन जो कि अथर्ववेद से बनता है, किस वेद की रचना तंत्र मंत्र व जादू टोना, मतलब किस वेद में तंत्र मंत्र व जादू टोना वशीकरण का वर्णन है, तो अथर्ववेद होगा। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों हर शिफ्ट में लगभग यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। नदियों से जुड़े दोस्तों जो प्राचीन नाम है वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग है। आप लोग जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का रहेगा दोस्तों, योजना आयोग। इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। संविधान में इसका कहीं भी कोई वर्णन नहीं है दोस्तों योजना आयोग का। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 में बनाया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद दोस्तों, पंचवर्षीय योजना पर थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, जिसके दोस्तों हम लोग क्वेश्चन आगे भी देखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई। लास्ट जो थी उसका समय था 2012 से 2017। इसके बारे में दोस्तों हम लोग पूर्णतः बात करेंगे, कौन सी योजना का समय क्या था, किस मॉडल पर थी, किस इसमें कितना लक्ष्य रखा गया था, प्राप्तियाँ कितनी हुई थी, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो इन्होंने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। वही अगर हम लोग जैन धर्म यानी कि महावीर स्वामी के बारे में बात करें तो उन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू किया। तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। राइट आंसर होगा बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। योजना आयोग की जगह पे दोस्तों नीति आयोग बिठाया गया, हम लोग जानते हैं। और इसके जो वर्तमान दोस्तों सीईओ हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। वहीं अगर दोस्तों इसके उपाध्यक्ष के बारे में बात करें, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अध्यक्ष जो होता है दोस्तों वो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष बनाता है, चाहे नीति आयोग है या योजना आयोग था। अब इसके दोस्तों उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो सुमन कुमार बेरी हैं और इसके सीईओ BVR सुब्रमण्यम हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। राइट आंसर होगा बलबन ने। नेक्स्ट, रिंग साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा डॉक्टर विजय दर्ड। नेक्स्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट का है ये सारा। रिंग साइड मद्रास उच्च न्यायालय, ऐसे क्वेश्चन आपके शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजय वी गंगापुर वाला। संजय वी गंगापुर वाला। आगे चलेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत का
द्वितीय युद्ध कब हुआ था? यहाँ हम तीनों युद्ध के ईस्वी के बारे में बात कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और दोस्तों थर्ड। 3 युद्ध टोटल पानीपत में लड़े गए थे। प्रथम हुआ था 1526 में, सेकंड हुआ था 1556 में जो कि हमारा आंसर है, और थर्ड यानी तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो ये समताप मंडल में स्थित है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में यहीं पे बात कर लेते हैं। सबसे निचला हमारा क्षोभ मंडल है जिसमें बादल बनते हैं, वह वर्षा। इसके ऊपर समताप मंडल है। समताप मंडल वायुयान परिवहन के लिए जाना जाता है, और इसी के ऊपरी हिस्से पर ओजोन परत का विस्तार है जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। और ओजोन परत की मोटाई नापने वाला दोस्तों जो इकाई है वो डाप्सन है, ध्यान रखेंगे, डाप्सन। फिर समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है। मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल है जो कि रेडियो किरणों के प्रसारण के लिए जाना जाता है, और सबसे ऊपरी हिस्से पर बहिर्मंडल का विस्तार है। क्वेश्चन बार बार पूछा था, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे पूछा जाए तो ऑक्सीजन होगा, थर्ड पे आर्गन होगा, फोर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। फोर्थ तक आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी हैं। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, और इसका आखिरी डेट है 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। 2 तरह से पूछे जाते हैं दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त, तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। 8-10 क्वेश्चन है जो कि हाईलाइटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे इसलिए शामिल किए गए हैं जो कि आपके एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए। उन प्रश्नों को भी यहाँ शामिल करने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। अधिकतम किसका है? तो केरल का है, ध्यान रखेंगे। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता भी केंद्र शासित प्रदेश में व राज्य में सबसे कम सबसे ज़्यादा लिटरेसी हो गई, जनसंख्या घनत्व हो गया दोस्तों, उसके बाद लिंगानुपात होगा। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस राज्य में सबसे ज़्यादा, किस राज्य में सबसे कम। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी दोस्तों किस में है? केरल राज्य में ही है। साक्षरता दर भी केरल राज्य में ही है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। अब यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे। बलवंत राय मेहता पूछा था समिति का संबंध तभी पंचायती राज व्यवस्था से। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था जिसमें थे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों, ब्लॉक और जिला पंचायत। 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक था जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इसमें भी जो अनुच्छेद 40 है उसमें भी दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे दोस्तों, जैसे जैसे कोई बात होगी हम लोग इस पर बात करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे थे कई तरह से। अभी पूछा गया सीजीएल में दोस्तों किस सेक्टर का विषय, तो प्राथमिक का है। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक का है। यानी तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में शामिल किए जाते हैं कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन। अब जैसे भी विकल्प में दिए जाते हैं अलग अलग से, तो कृषि, वानिकी, खनन, कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ये 5 चीज़ें ध्यान रखेंगे। द्वितीयक सेक्टर हमारा औद्योगिक सेक्टर है जिसमें निर्माण व विनिर्माण ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं, यानी कि उद्योग क्षेत्र। और तृतीयक सेवा क्षेत्र है जिसमें बैंकिंग, रेलवे, कारपोरेट सेक्टर, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो ये केंद्र के पास है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। अवशिष्ट सूची दोस्तों यानी कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल होते हैं उन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है और इन पर पूरा अधिकार केंद्र का होता है। नेक्स्ट, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजित किया गया तो गोवा में किया गया है। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण के समय प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी प्रारूप समिति। आप लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। एक क्वेश्चन बार बार पूछा था, संविधान निर्माण के समय दोस्तों किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ये ध्यान रखेंगे। टोटल सदस्य कितने रखे गए थे? 379 सदस्य। अब इसमें दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
निर्मात्री सभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार हैं BN राव, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद इसका दोस्तों भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः जो नेक्स्ट बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। बार बार पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसकी अंतिम बैठक यानी जिस दिन इसे पारित किया गया वो था दोस्तों 26 नवंबर 1949, यानी 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, ये दोनों डेट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, राव कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो जम्मू कश्मीर का। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य प्रमुख उत्सव मेले त्यौहार आप जैसे भी कह लीजिए। यहाँ से दोस्तों आपके हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। किस राज्य से संबंधित है, के द्वारा मनाया जाता है, किस देवी देवता को समर्पित है, उसके बाद दोस्तों किस महीने में मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है चेराव नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस राज्य से संबंधित है, तो मिजोरम से, यानी राव जम्मू कश्मीर से है और चेराव नृत्य ये मिजोरम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा करंट का है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB की नई महानिदेशक कौन, महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो वह है दोस्तों रश्मि शुक्ला। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल व UP SSS से जुड़ी विभिन्न वैकेंसियों के टेस्ट सीरीज और मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इनके कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं, किस खेल से संबंधित हैं, तो फुटबॉल से हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बताना है, तो केरल है। नेक्स्ट, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता, कर्नाटक ने। अब ऐसा भी पूछ लिया था संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से, तुरंत आंसर निकल आना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बने हैं, तो SS दुबे हैं। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था, तो अनुच्छेद 31 में रखा गया था। मूल अधिकार से क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। मूल अधिकार आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन देंगे, कोई भी आर्टिकल यहाँ से छूटेगा नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। ये 6 हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसे दोस्तों अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। अब आर्टिकल को बांट के थोड़ा सा बात कर लें तो समानता का अधिकार हमारा हो जाएगा 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 23 व 24, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30। 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी में था, जो कि हमारा क्वेश्चन है। और आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अपना रिट जो है वो दोस्तों जारी करता है। और यहाँ दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 है, मूल अधिकार जो है ये भारतीय संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर है। वायु दाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट, कनिष्क कौन से वंश का शासक था, तो एक कुषाण वंश का शासक था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी SSC CGL में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ, तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट, मोपला विद्रोह 1921, ये भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो कि CGL में पूछे गए हैं। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था, सीधा पूछा गया था। मालाबार तट आपका दोस्तों विकल्प था, केरल में ही मालाबार तट पड़ता है, 2 में 1 देखने को मिलेगा। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल या मालाबार तट। कभी कभी इस भी पूछ लिया था, तो 1921 ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, टी बाला सरस्वती से भी पूछा गया, का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। इसके अलावा ओडिसी से भी संबंधित है, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपके एग्जाम में पूछा गया CGL में। अभी सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा इन सभी वैकेंसियों से संबंधित दोस्तों आप लोगों को कोई डाउट्स हैं या जानकारी चाहिए
तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। इसी तरह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना आ गई दोस्तों का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर था। द्वितीय का किस पर था? तो उद्योग पे था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग बात कर चुके हैं मूल अधिकार से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से 19 अनुच्छेद 22 तक है। नेक्स्ट, नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो ये कमेटी बनाई गई थी बैंकिंग सुधार को लेकर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को यानी कि UNESCO फुल फॉर्म भी पूछ लिया है। UNESCO यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 280 है यानी 280 बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, विश्व मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे कब मनाता है? 10 दिसंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था। ध्यान देंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का वर्णन था। सरदार सोहन सिंह समिति को लेकर बनाया गया था 42वें संविधान संशोधन में। उस समय ये 10 थे, लेकिन दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और यह संविधान का भाग 4A है। अनुच्छेद और भाग दोनों ध्यान रखें। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? प्रमुख समाज सुधारक। सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं। ब्रह्म समाज हो गया दोस्तों, प्रार्थना समाज हो गया, उसके बाद सत्यशोधक समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई। सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। एक है आर्य समाज की स्थापना, जिसकी स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इनकी एक कीर्ति भी है जो बार बार पूछी थी, सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम से 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। उसके बाद है एक प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। एक बार बार पूछा था सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि हमारा करंट से है। 2023 में लिपजिंग बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो है मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा। तो ये थे दोस्तों हमारे इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।